हेलो फ्रेंड, मैं विजय भाई सोम सोरेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सेट का पार्ट 4 वीडियो लेकर आ चुके हुए हैं, क्लास 11th मैथ। आज हम लोग इसमें सेट के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, सेट के कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो जो क्वेश्चन रहेंगे वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स रहेगा। ठीक है, आज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल्स कर देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग उसी पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। आइए, सेट्स का हिंदी होता है समुच्चय। वीडियो पार्ट 4 है और क्लास 11th एनसीईआरटी 1.1 एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का हम लोग एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल को हम लोग डिटेल वाइज समझेंगे, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। क्या कर रहा है? राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। फिर से एक बार और पढ़ते हैं। राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसको हमको, इस इक्वेशन को हमको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को हमको लिखना है। रोस्टर फॉर्म आपको बिल्कुल बता दिए थे। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म पिछले वीडियो में पूरा डिटेल किया हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो पिछले वाले वीडियो आप लोग जाकर देख लें। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को, 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में डालना है। तो पहले तो इस इक्वेशन को हम लोग तोड़ देते हैं। इसको तो तोड़ना सबको आता होगा क्योंकि मैट्रिक में ये पढ़ना है, बहुत भरपूर यूज है इसका। आइए यहाँ से क्या करेंगे, इसको कर देते हैं 2x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या कर लेते हैं, x कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2। और यहाँ से हम लोग माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 2 है, x प्लस 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब बारी बारी इसको 0 के बराबर करके इसको निकाल लेंगे। एक तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एगो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पर हम लोगों का ये एक्स स्क्वायर का शून्यक यहाँ पर निकल चुका। इसको हमको, इस इक्वेशन को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो क्या बोलेंगे? इन रोस्टर फॉर्म। क्या लिखेंगे यहां से? इन रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म में क्या हो सकता है? -2, 1। ये वाले इक्वेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। क्या बोला था क्वेश्चन? राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसका हम लोगों ने शून्यक निकाला और शून्य को निकालकर क्या कर दिए, करली ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट को कॉमा से अरेंज कर दिए। उसी को तो रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्या ये रोस्टर फॉर्म में आ चुका है? हाँ, ये रोस्टर फॉर्म में आ चुका हुआ है। हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन 1 में आपको दिक्कत होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 2। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसी को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स 2 पर एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? अभी अगर नया नया आप लोग हैं, इसीलिए आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगा और बनाने में दिक्कत होगा। इसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अभ्यास कीजिएगा, पूरा परफेक्ट हो जाएगा। क्या करें, राइट द सेट, हमको समझ तो लिखना है भैया। ये बताइए तो अब इन कौन सा फॉर्म में है। राइट द सेट एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल एंड एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40। ये कौन सा फॉर्म में है भाई, ये एक कॉमा से, एक करली ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा से अलग है। इसको तो भाई हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में सभी बात को सम्मिलित किया हुआ और एक कॉमा के अंदर है, उसको तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और बोल रहा है इन द रोस्टर फॉर्म। इस सेट को क्या करें, रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो आइए इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। 2 का सॉल्यूशन, और यहां पर इसको हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल एंड एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40। इसको हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे यहां पर गौर कीजिएगा। क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रल, जो एक्स क्या होता है, एक्स एलिमेंट होता है। एक्स क्या बोले थे, एक्स एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। और उस एलिमेंट का अगर स्क्वायर करे तो किससे कम आना चाहिए, 40 से कम आना चाहिए। तो बताइए इंटीग्रल किस तरह का होता है। देखिए तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव, इधर साइड वाला, राइट साइड वाला होता है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाला होता है निगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल, और इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीग्रल। एगो होता है 0 0। हमको बात करना है यहां से, कहां से बात करना है, हमको इस पॉजिटिव वाला खेल से बात करना है। 0 1 2 3 4 5, इस पॉजिटिव साइड वाला से बात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है इस पॉजिटिव इंटीग्रल का स्क्वायर करें, इस पॉजिटिव इंटीग्रल का अगर स्क्वायर करें तो किससे छोटा आना चाहिए, तो 40 से छोटा आना चाहिए। कहां से आना चाहिए, 40 से छोटा आना चाहिए। कितना छोटा आना चाहिए, 40 से छोटा आना चाहिए। ये सारे बताइए, सारे पॉजिटिव इंटीग्रल हैं कि नहीं है, हाँ ये सारे पॉजिटिव इंटीग्रल हैं। 2 प्रकार का इंटीग्रल, मतलब एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला, एक पॉजिटिव इंटीग्रल, एक नेगेटिव इंटीग्रल, एक होता है स्पेशल जीरो इंटीग्रल। ठीक है, अभी हम लोग वो सब बात नहीं करना है, ये सब बात पिछले क्लास में 10th क्लास में हो चुका हुआ है। यहां पर देखिए हमको कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल एंड, और क्या कह रहा है, और क्या बात है कि एक्स स्क्वायर, मतलब जो एलिमेंट एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव इंटीग्रल का स्क्वायर करे तो किससे छोटा होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। आइए तो करके देखते हैं हम लोग। एक का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, एक का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 49 कितना हो जाएगा, 49। मतलब इस क्वेश्चन को हमको रोस्टर फॉर्म में डालना है। क्या कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल एंड एक्स स्क्वायर, जो पॉजिटिव इंटीग्रल लेना है उसका जब स्क्वायर करें, हम क्या करें, जब उसका स्क्वायर करें तो वह 40 से छोटा होना चाहिए। तो कहां तक ले पॉजिटिव इंटीग्रल हम लोग ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक ले सकते हैं। 7 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 40 से बड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 से बड़ा आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव इंटीग्रल लेना है और पॉजिटिव इंटीग्रल का स्क्वायर भी करना है, और स्क्वायर करने के बाद वो कितना से कम रहना चाहिए, तो 40 से कम रहना चाहिए। इसलिए हम लोग कहां से कहां तक पॉजिटिव इंटीग्रल लेंगे, तो 1 से लेकर 6 तक लेंगे। कहां से कहां तक लेंगे, 1 से लेकर 6 तक लेंगे। तो यहां पर इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, आइए इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 5 6।
तो इस सेकेंड वाले क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखा जा सकता है। वह दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, हम लोग लिखेंगे ऐसे ही। क्यों लिखेंगे? क्योंकि x इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल हम लोग रख चुके हुए हैं, और उसके बाद और कह रहा है एंड और एक्स स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर करे तो क्या आना चाहिए? 40 से छोटा आना चाहिए। देख लीजिए, किसी का भी स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर 40 से छोटा आएगा। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में बहुत आसानी से लिख लिए। अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, वरना हम मिटा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है? राइट द सेट ए। सेट ए दिया हुआ है 1 4 9 16 25 डॉट 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 डॉट। जानते हैं कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। इसके बारे में अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। छोड़िए, यहाँ पर उसका बात लेना नहीं है। यहाँ पर क्या रखा है? राइट द सेट ए करली ब्रैकेट 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन? इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट लिखना है इसको किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी ना बताइए किस रूप में दिया हुआ है? ये अभी रोस्टर रूप में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रोस्टर रूप में। प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा से अलग अलग किया हुआ है, तो क्या है? वो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन हमको लिखना किस में? तो इन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। क्या इसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन को पहले ए को उतारते हैं। ए क्या है? ये दिया क्या हुआ है? 1 4 9 16 9 डॉट 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 करके इतना तक दिया हुआ है, और बोल रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताए थे? सेट बिल्डर फॉर्म बताते हैं एक ऐसा कॉमन प्रॉपर्टी लिख देना है जो सभी सेट ए के अंदर जो सभी एलिमेंट हैं वह सभी माने इस बात को। उसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। इसको हमको लिखना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या दिया हुआ है? सेट ए है 1 4 9 16 25 डॉट 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 करके एक सेट दिया हुआ है जो रोस्टर फॉर्म में है। इसको एक कॉमन प्रॉपर्टी में हमको लिख देना है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आइए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। कैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? पहले यहां पर हम लोग सोचेंगे कि ये एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट को हम लोग थोड़ा धैर्यपूर्वक सोचेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा है। सारा एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी में लिखा जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। क्या सोचेंगे? देखिए इसका 1 4 9 16 25 डॉट 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 अंत तक जा रहा है। इस सारे विचार को सोचेंगे कि ओ एक का स्क्वायर तो नहीं है, ओ एक प्लस, इसमें एक प्लस जुड़ते तो नहीं जा रहा है। सीरीज को पकड़ लेना है और उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देना है एक स्टेटमेंट में, एक कॉमा के अंदर। उसी को तो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। आइए सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे कैसे, देखते हैं। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर क्या है? ये 1 का स्क्वायर है 1 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है 4 है, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है 9 है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है 16 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है 25 है। सीरीज हमको पकड़ में आ गया कि वो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते जा रहा है। क्या हो रहा है? ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते जा रहा है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अब आसानी तरीके से एक प्रॉपर्टी पकड़ा गया। ओ ये नेचुरल नंबर का क्या है? स्क्वायर है। एक स्टेटमेंट बोल देंगे एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे इसको हम लोग एक स्टेटमेंट में? देखिए कैसे लिखेंगे, आराम से धीरे धीरे। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। ए को द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए ये सारे एलिमेंट जो थे टुकड़े में थे, अलग अलग थे, एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में, एक कॉमा के अंदर इसको हम लोग अरेंज कर दिए, लिख दिए कि नहीं, सारा बात इसमें समटा के आ गया, इसके अंदर आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। पढ़ के देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट कि एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते जाइए, ये ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। इसको तोड़ना है तो फिर तोड़ के ऊपर वाला में चल जाइए रोस्टर फॉर्म में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में आ चुका है। ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा चुका है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया।
इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बहुत डिटेल चर्चा की हुई है, पिछले वीडियो में जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, पूरा आपको भरोसा दिलाते हैं, आपको गारंटी है कि समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर नोट कर सकते हैं, वरना हम इसको मिटा देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्या आते हैं? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? राइट द सेट curly bracket 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको लिख दीजिए भाई, इसको लिख देना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। दिया हुआ है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म होता क्या है? हर एक एलिमेंट को कॉमा से अलग अलग किए रहेगा, उसी को रोस्टर फॉर्म। और इसको सारे बात को एक लाइन में समेट कर अगर लिख देते हैं, एक कॉमा के अंदर अगर लिख देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आइए, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ता है, इस सारे बात को एक बात में लिखने के लिए थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन प्रयास कीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइए यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं, इस पर थोड़ा सोचते हैं, कैसे क्या क्या कह रहा है, इसका पैटर्न क्या कह रहा है, इसका पैटर्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पैटर्न? 1/2, 1/2, 1/2। ऊपर तो काउंटिंग नंबर जा रहा है, लेकिन नीचे वाला क्या जा रहा है? एक ज़्यादा जा रहा है। नीचे वाला एक ज़्यादा, ऊपर क्या जा रहा है? ऊपर सीधे नेचुरल नंबर जा रहा है, नीचे क्या जा रहा है? एक ज़्यादा जा रहा है। देखिए, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/, इसमें क्या है? 1+1 कर देंगे, इसमें 1+1 कर देंगे, और यहाँ से फिर इसको ऊपर वाला क्या कह रहा है? ऊपर वाला क्या कह रहा है? 1+1, ऊपर वाला क्या कर रहा है? ऊपर वाला 2, देखिए ऊपर वाला 2 जब हो जा रहा है तो ये 1+2 हो रहा है। आई जब ऊपर वाला 3 हो जा रहा है तो 1+3 हो रहा है। ऐसा ही पैटर्न भाग रहा है कि नहीं? ऐसे ही पैटर्न इसका चल रहा है कि नहीं? ऐसे ही पैटर्न चल रहा है कि नहीं? यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1+4। ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये वाला जो ऊपर वाला रोस्टर फॉर्म में जो सेट का अंदर का एलिमेंट है, इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मतलब इसका अंदर के सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को, इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, और इस कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग एक स्टेटमेंट में और एक कॉमा के अंदर अगर लिख देते हैं तो उसी को तो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो आइए इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे आइए इसको देखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं x सच डेट द सेट ऑफ ऑल x। पढ़ेंगे कैसे? द सेट ऑफ ऑल x सच डेट x इज इक्वल टू n/n+1, n/n+1, where n is natural number and और n का मान कहाँ से कहाँ तक रखना है भाई? n का मान n का मान जो होगा वो कैसे होगा? लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n इज नेचुरल नंबर, और n का मान जो होगा 1 से लेकर 6 तक होगा। n का मान हम लोग कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? 1 से लेकर 6 तक रखेंगे। इस सारे बात को, ऊपर वाले सारे बात को इस लाइन में अगर इस लाइन में लिखे हुए हैं तो क्या बोलिए, इस सारे बात को ये रख रहा है कि नहीं? ऊपर वाले सारे बात को ये रख रहा है कि नहीं? सारा एलिमेंट इसमें कैप्चर हो गया कि नहीं? सारा एलिमेंट इसमें आ गया कि नहीं? समा गया कि नहीं? इसी को तो बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हो गया? ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और n को यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर से दर्शाए हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3। और n का मान ज़्यादा ज़्यादा कितना रख सकते हैं? 6, और कम से कम कितना रख सकते हैं? 1। इसी को तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। कोई भी अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट अगर रोस्टर में दिया हुआ है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, उसको पकड़ कर उसके बाद उसको लिख देंगे स्टेटमेंट में। उसी को तो हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं,
जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कोई सेट ले लिए, 2 2 4 8 16 32, इसको बोल दिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। इसको क्या बोल दिए? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख के देखिए। अभी किस में फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म में है। अभी ये रोस्टर फॉर्म में है। किस में फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म में है। इसको बोल दिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख कर दिखाइए। तो सोचेंगे थोड़ा, यहाँ पर सारे एलिमेंट के बारे में जांचेंगे, सारा एलिमेंट क्या कह रहा है। सभी एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिया है, एक जाति में, एक जाति से बिलोंग कर रहा है, तो उस जाति को लिख देंगे, उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देंगे, उसी को तो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। आइए थोड़ा सोचते हैं इस पर क्या करते हैं। वो 2, उसके बाद 4 हो रहा है, उसके बाद 8 हो रहा है, उसके बाद 16, उसके बाद 32। इसका मतलब यहाँ पर देखिए तो इस तरह कर सकते हैं, इस तरह का सीरीज चल रहा है। 2 का पावर 1 2, फिर 2 का पावर 2 4, फिर 2 का पावर 3 8, फिर 2 का पावर 4, उसके बाद क्या कर रहा है 16, उसके बाद 2 का पावर 5 32। इसी तरह का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस बात को हम लोग एक स्टेटमेंट में लिख देंगे, एक लाइन में लिख देंगे, एक कॉमा के अंदर लिख देंगे, उसी को तो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। आइए कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। इसको लिखेंगे ए, the set of all x such that, the set of all such that x is equal to 2 के पावर n, where n का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा? थोड़ा सोचिए आप लोग, n का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 4 5, n का मान where n is belongs to नेचुरल नंबर, when n is belongs to नेचुरल नंबर, एंड n का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा? n का मान जाएगा 1 से लेकर 5 के अंदर तक। एक n का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 5 के n का मान 1 से लेकर 5 के अंदर तक जाएगा। और तब इस सारे ऊपर वाले सारे एलिमेंट के बात को एक लाइन में यह कैप्चर कर लिए, सारे बात को संतुष्ट कर रहा है। जिस तरह इसको क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया है। और n ये क्या है? नेचुरल नंबर है। आप लोगों को सिंबल दर्शाने का तरीका, सिंबल कैसे दर्शाते हैं वो बता दिए हैं। सिंबल को किस किस से दर्शाते हैं बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। यहां तक समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं। एक और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक आर.एस. अग्रवाल का एग्जांपल है, उसी को लेते हैं। एक सेट ए मान लेते हैं, कोई है 1 4 1 2 4 7 14 28 ऐसे एक सेट ले लिए और इसको बोले कि रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको बोल दिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको लिख के बताइए। यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज पैटर्न, वो 1 का स्क्वायर तो नहीं है, वो एक सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, 1 का 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देख के दे रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ये तो गलत हो जा रहा है, पैटर्न नहीं चल रहा है। फिर 1 प्लस जोड़ के देख रहे हैं, एक में 0 जोड़ दिए, 0 में 1 जोड़ दिए, 1 प्लस 2, फिर उसके बाद 3 जोड़े 4 है, फिर यहाँ पर फ्लॉप कर गया, यहाँ पर पैटर्न आके फ्लॉप कर जा रहा है। इसी प्रकार से थिंकिंग करेंगे, इसी प्रकार से 3 4 4 5 6 थिंकिंग करेंगे, देखेंगे कोई, फिर देखेंगे कि क्यू तो नहीं है, क्यू तो नहीं है। इस तरह का करके हम लोग देखेंगे, सीरीज को पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या सीरीज, ये सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे इसको पकड़ेंगे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए 1 2 4 7 14 28, ये सभी भी जितने भी संख्या हैं, सभी जितने भी एलिमेंट लिए हैं वह सभी 28 का क्या हैं? फैक्टर हैं। क्या है? 28 के फैक्टर हैं। तो अभी यहाँ पर पकड़ा गया हमको सीरीज, ये सब किसका फैक्टर है? तो 28 का फैक्टर है। इसको अब आसानी तरीके से लिख सकते हैं सेट बिल्डर में, इसको आसानी तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? आइए इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ, लिखेंगे x such that x belong to n and x is a x such that x is a belongs x such that x belongs to n and x is a factor of 28।
x इज ए फैक्टर ऑफ 28, x इज ए, यहाँ पर साफ से लिख देते हैं, आइए a is equal to x such that the set of all x such that x belongs to n and x is a natural x is a factor of 28, x such that x belongs to n and x is a factor of 28। ये कौन सा फॉर्म में आ गया? सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म में आ गया? सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। कोई भी बुद्धि लगाकर ऊपर वाले रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट को कोई भी बुद्धि लगाकर अगर एक कॉमन प्रॉपर्टी में लिख देते हैं, उसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 छूट गया है क्योंकि उसको लिखने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को बताते हुए एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना ही कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वो मेरे मोटिवेशन का साधन होगा, उससे हमको एनर्जी मिलेगा और अच्छी तरह से वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।